Hello students, today's we will read MB book class 3, lesson number 3, the story of a king. एक राजा की कहानी है। तो चैप्टर है ट्राई एंड ट्राई अगेन, मतलब कोशिश करो और पुनः प्रयास करो। लॉन्ग एगो देयर वॉज ए किंग इन स्कॉटलैंड। लंबे समय की बात है कि एक स्कॉटलैंड में एक राजा था। स्कॉटलैंड में एक राजा था। हिज नेम वाज रॉबर्ट ब्रूस। उसका नाम था रॉबर्ट ब्रूस। ही वाज ब्रेव, जस्ट एंड वाइज एंड हिज सब्जेक्ट्स लव्ड हिम। वे निडर थे, न्यायशील थे और इनकी प्रजा उनसे प्यार करती थी। हाउएवर द किंग ऑफ इंग्लैंड वांटेड टू कैप्चर स्कॉटलैंड टू मेक इट ए पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। लेकिन इंग्लैंड के राजा स्कॉटलैंड पर कब्जा करना चाहते थे ताकि वह उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना सके। So he attacked Robert Bruce with a huge army and drove him and his soldiers out of Scotland. इसलिए उन्होंने एक विशाल सेना के साथ रॉबर्ट ब्रूस पर हमला किया और उसे और उसके सैनिकों को स्कॉटलैंड से बाहर निकाल दिया। King Bruce was determined to chase the conquerors away. तो ब्रूस ने विजेता को दूर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्प किया हुआ था। किंग ब्रूस वॉज डिटरमाइंड टू चेज द कॉन्क्वेस्ट अवे। तो उसे उस राजा को जो विजेता बन के बैठा हुआ था उसको दूर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्प किया हुआ था। अब देखते हैं क्या होता आगे कि ही कलेक्टेड हिज आर्मी अगेन एंड अटैक्ड द किंग ऑफ इंग्लैंड नॉट वंस बट 6 टाइम्स। तो ब्रूस ने फिर से अपनी सेना इकट्ठा की और इंग्लैंड के राजा को एक बार नहीं बल्कि 6 बार आक्रमण किया उस पर। बट इच टाइम ब्रूसेस आर्मी वाज डिफीटेड। लेकिन ब्रूस की जो फौज है हर एक बार पराजित होते गई। किंग ब्रूस बिकेम वेरी सैड। ब्रूस जो है राजा वो बहुत ही उदास हो गया। ही हैड नो होप टू रिगेन हिज किंगडम। उसे अपना राज्य पुनः प्राप्त करने की आशा नहीं थी। ही हाइड इन ए केव। वह पहाड़ों में अप इन द माउंटेन्स। ही हाइड इन ए केव अप इन द माउंटेन्स। वह पहाड़ों में के ऊपर एक गुफा में छिप गया। एज ही ले on the hard stone floor, he saw a little spider which was trying to reach its way with the help of a thin fiber. जब वह कठोर पत्थर के फर्श पर पड़ा था तो उसने एक छोटा सा मकड़ी को देखा जो एक पतले रेशे की सहायता से अपने जाले तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ब्रूस वॉच द स्पाइडर वर्क विथ ग्रेट केयर। ब्रूस ने मकड़ी का काम बहुत ध्यान से देखा। It made 6 attempts to reach the wave, but each time it failed. तो इस देखा कि तो वो जो मकड़ा है उस जाल में पहुंचने के लिए बीच में 6 प्रयास किया लेकिन हर बार वह विफल रहा। ब्रूस नोटिस दैट द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप होप। तो ब्रूस ने देखा कि मकड़ी ने अभी आशा नहीं छोड़ी है। इट वॉज ट्राइंग द 7th टाइम मोर स्लोली एंड विद ग्रेटर केयर। तो उसने देखा कि 7वीं बार धीरे से बड़ी वो कोशिश कर रहा था और एंड विथ ग्रेटर केयर वो कुछ ज्यादा ही प्रयास से वो कोशिश कर रहा था। ब्रूस वाज लुकिंग एट द स्पाइडर अटेंटिवली एंड क्यूरियसली। तो ब्रूस ने मकड़ी की ओर ध्यान पूर्वक देखा और विलक्षण दृष्टि से देखा। क्या देखा? ही वाज कीन टू फाइंड आउट इट्स पेशेंस। वो अपने धैर्य का पता लगाने के लिए उत्सुक था कि वुड इट बी एबल टू डू इट दिस टाइम। तो ब्रूस ने देखा, ब्रूस वो देख रहा था कि बड़ा ही अचंभित था कि वो उत्सुक था कि इस बार क्या वो करने में सक्षम होगा। रॉबर्ट हार्डली ब्रीथ। रॉबर्ट ने मुश्किल से धीरे से एक लंबा सांस लिया। द स्पाइडर ट्राइड हार्ड। मकड़ी जो है वह कोशिश करते रहा था। इस बार वो एकदम ज्यादा सजग ढंग से कोशिश कर रहा था। फाइनली In its 7th attempt, spider succeeded in reaching the wave. अंत में अपने 7वें प्रयास में वह मकड़ी जो है वह बीच तक पहुंचने में सफल रह गया, अपनी जगह तक पहुंचने में सफल हो गया। ब्रेवो लिटिल स्पाइडर। शाबाश लिटिल स्पाइडर, छोटी मकड़ी शाबाश, ये ब्रूस ने कहा।
And thanks for teaching me that I must keep trying till I succeed, shouted Robert. और मुझे सिखाने के लिए धन्यवाद कि मुझे सफल होने तक प्रयास करते रहना चाहिए, रॉबर्ट ने चिल्लाया। He was smiling for the first time in many months. कई महीनों में वह पहली बार मुस्कुरा रहा था। He made careful plans, gathered his soldiers and trained them well. उसने योजनाबद्ध रूप से अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया। Then Robert attacked the king of England for the 7th time. इसके बाद रॉबर्ट ने 7वें समय इंग्लैंड के राजा पर हमला किया, 7वीं बार। It was a hard and cruel battle. यह एक कठोर और क्रूर लड़ाई थी। But this time Bruce succeeded in defeating the rival. लेकिन इस बार ब्रूस प्रतिद्वंदी को हराने में सफल रहा। Thus Robert Bruce established his rule once again in Scotland. इस प्रकार रॉबर्ट ब्रूस ने एक बार फिर अपना शासन एक स्कॉटलैंड में स्थापित किया। कीप इन माइंड, ध्यान में रखें। क्या रखें? तो इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है वो पढ़ेंगे कि persistence means not giving up and trying again and again. हठ का अर्थ बार बार हार न देना और बार बार प्रयत्न करना है। फेल्यूर एंड सक्सेस आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। विफलता और सफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वी शुड नेवर गेट डिस्करेज्ड बाय फेल्योर्स। हमें विफलताओं से निराश नहीं होनी चाहिए। इस टाइम वी फेल, वी गेट अ लेसन टू लर्न। हर बार जब हम असफल हो जाते हैं तो हमें सीखने के लिए एक सबक मिलता है। इट इज हार्ड टू कीप ट्राइंग बट इट इज द ओनली वे टू गेट सक्सेस। तो कोशिश करना जारी रखना मुश्किल है, लेकिन सफलता पाने का यह एक मात्र तरीका है। इसलिए बार बार प्रयास करें और पुनः प्रयास करें। थैंक यू।